हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्ले जिसका नाम है द प्रपोजल। द प्रपोजल जो प्ले है इसको लिखा है एंटर चिको ने। द प्रपोजल एक वन एक्ट प्ले है और इसका ओरिजिनल टाइटल है ए मैरिज प्रपोजल। ये प्ले लिखा गया है बिटवीन 1888 टू 1889। ये प्ले असल में वेल्दी फैमिलीज के बारे में लिखी गई है कि कैसे रशिया में वेल्दी फैमिलीज दूसरी वेल्दी फैमिलीज के साथ रिश्ता जोड़ते हैं ताकि उनकी और दौलत बढ़ सके और उनका रुतबा भी बढ़ सके। इस प्ले को शुरू करने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इस प्ले का मेन कैरेक्टर है चिबुको, जो एक लैंड ओनर होता है और उसकी एक बेटी होती है जो 25 साल की होती है और उसका नाम नटालिया होता है। इस प्ले का एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम है लमो चिबुको की नेब होता है और वो भी लैंड ओनर होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चिबुको के घर में एक बैठक लमो अंदर दाखिल होता है। उसने एक सूट के ऊपर जैकेट पहना हुआ है और हाथों पर सफ़ेद दस्ताने। उसका खैर मुकदम करने के लिए चिबुको उठ खड़ा होता है। चिबुको, मेरे प्यारे हुजूर, ये मैं किसे देख रहा हूँ? लमो, बहुत खुशी हुई मुझे। अब ये तो एक अजूबा है। मेरे दोस्त, क्या हाल है? लमो, आपका शुक्रिया है। आपका कैसा हाल चल रहा है? चिबुको, बस चल रहा है। मेरे फरिश्ते, तुम्हारी दुआओं का शुक्रिया है। और क्या कहूँ, तशरीफ़ रखो, मेहरबानी करके तशरीफ़ रखो। अब तुम तो समझते ही हो, तुम्हें अपने पड़ोसियों को बोलना नहीं चाहिए। मेरे लाडले, मेरे प्यारे साथी, तुम अपनी इस पोशाक में इतने रिवायती क्यों बने हुए हो? शाम के वक्त पहनी जाने वाली ये पोशाक, दस्ताने और पता नहीं क्या क्या। क्या तुम कहीं जा रहे हो मेरी जान? लमो, नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ मोहतरम चिबुको। चिबुको, तो फिर तुमने ये शाम वाली पोशाक क्यों पहनी हुई है? मेरे दोस्त, ऐसा लगता है मानो तुम नए साल के मौके पर किसी से मिलने जा रहे हो। लम्बो, हाँ, देखिए बात यह है, मैं आपके पास आया हूँ मोहतरम चिबुको, आपको एक तकलीफ देने, एक गुजारिश करने, आपके पास मदद के लिए इल्तिजा करने की खुशकिस्मती मुझे पहले सिर्फ एक या दोबारा ही नहीं मिली है। आपने हमेशा ही कह सकते हैं कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी होगी। मैं जज्बाती हो रहा हूँ। मैं थोड़ा पानी पीना चाहूँगा मोहतरम चिबुको। चिबुको एक तरफ मुंह करके खुद से बोलता है, वो पैसे उधार लेने आया है, मैं उसे कोई पैसा नहीं दूंगा। ऊंची आवाज़ में क्या काम है मेरे गुलाब? लमो, देखिए मोहतरम चिबुको, माफ़ कीजिए, मेरे कहने का मतलब है मैं बुरी तरह से जज्बाती हो रहा हूँ, जैसा कि आप बराए करम देख ही सकते हैं। मुख्तसरन सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं, अगरचे मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ सचमुच, और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपकी मदद पर दारमदार रखूँ। चिबुको, अरे बात को इधर उधर मत घुमाते जाओ प्यारे, जल्दी उगल दो, कहो क्या बात है? लमो, एक पल रुकिए, अभी बताता हूँ। दरअसल बात यह है, मैं आपकी बेटी नटालिया की शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ। चिबुको, खुदा की कसम। लमो, दोबारा से कहो, मैंने बिल्कुल सुना ही नहीं है। लमो, मुझे आपसे ये कहने में इज्जत महसूस हो रही है। चिबुको इसे बीच में ही टोकते हुए, मेरे प्यारे हुजूर, मुझे कितनी खुशी हो रही है, और वगैरह वगैरह। हाँ, सचमुच, और इस तरह का वो सब कुछ। लमो को गले लगाता है और उसे चूमता है। मैं बहुत देर से इसकी उम्मीद कर रहा हूँ, यह मेरी लगातार ख्वाहिश रही है। एक आंसू बहा देता है, और मैं तुमसे हमेशा ही प्यार करता रहा हूँ मेरे फरिश्ते, मानो तुम मेरे ही बेटे हो। खुदा तुम दोनों को अपनी मदद और अपना प्यार देता रहे। और क्या क्या,
اور میں اس کی بہت ہی زیادہ امید لگائے ہوئے تھا۔ میں اس آماکانہ طریقے سے کیوں باتیں کرنے لگا ہوں؟ خوشی سے میں لڑکھڑا گیا ہوں، بالکل اپنا توازن کھو بیٹھا ہوں۔ ارے اپنی پوری روح کے ساتھ میں ابھی جاتا ہوں اور نتالیہ کو بلا کر لاتا ہوں، اور وغیرہ وغیرہ۔ لماؤ بہت ہی متاثر ہوئے۔ محترم چبوکو، کیا میں یہ بھروسہ کر سکتا ہوں کہ وہ رضامند ہو جائے گی؟ چبوکو، کیوں؟ بالکل میرے لاڈلے، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ رضامند نہیں ہوگی؟ اسے تو پیار ہو گیا ہے، خدا کی قسم وہ تو پیار میں پاگل ہوئی ایک بلی کے جیسے لگنے لگی ہے۔ اور کیا میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ اور چبوکو باہر چلا جاتا ہے۔ لماؤ، بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، میں پورا کانپ رہا ہوں، مانو مجھے کسی امتحان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اپنا ارادہ پکا رکھنا ہوگا۔ اگر میں نے خود کو سوچنے کا وقت دے دیا، جھجکنے کا، زیادہ باتیں کرنے کا، کسی مثالی لڑکی کے بارے میں سوچنے کا یا سچے پیار کو ڈھونڈنے کا، تو میری شادی کبھی نہیں ہو پائے گی۔ لیکن کتنی سردی ہے۔ نتالیہ ایک بڑھیا عورت ہے، دیکھنے میں بری نہیں لگتی، اچھی پڑھی لکھی ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے میرے کانوں میں شور ہونے لگا۔ پانی پیتا ہے۔ میرے لیے شادی نہ کرنا ناممکن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عمر پہلے ہی 35 ہو چکی ہے، جسے کہہ سکتے ہیں ایک نازک عمر۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اب ایک پرسکون اور باضابطہ زندگی گزارنی چاہیے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا ہے، میں جذباتی ہو اٹھتا ہوں اور ہمیشہ بری طرح پریشان ہو جاتا ہوں۔ اس پل بھی میرے ہونٹ کانپ رہے ہیں اور میری دائیں آبروں میں تناؤ محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن ان سب سے بری بات وہ طریقہ ہے جس طریقے سے میں سوتا ہوں۔ جو ہی میں بستر پر لیٹتا ہوں اور مجھے نیند آنے لگتی ہے تو اچانک میرے بدن میں بائیں طرف کوئی چیز جھٹکا دیتی ہے اور میں اس سے اپنے کھاندے اور سر میں محسوس کرتا ہوں۔ میں ایک پاگل کی طرح چھلانگ لگا کر اٹھ کھڑا ہوتا ہوں، تھوڑا ادھر ادھر گھومتا ہوں اور پھر لیٹ جاتا ہوں۔ لیکن جو ہی مجھے نیند آنے لگتی ہے تو ایک اور جھٹکا لگتا ہے، اور ایسا 20 بار ہو سکتا ہے۔ نتالیہ اندر داخل ہوتی ہیں۔ ارے واہ، یہ تم ہو؟ لیکن پاپا نے تو کہا تھا جاؤ، وہاں کوئی سوداگر اپنا سامان لے کر آیا ہے۔ کیا حال ہے تمہارا؟ لماؤ، تمہارا کیا حال ہے محترمہ نتالیہ؟ نتالیہ، مجھے میرے اس ایپرن اور چوگے کے لیے معاف کرنا، ہم مٹر سکھانے کے لیے ان کے چھلکے اتار رہے ہیں۔ تم اتنے لمبے عرصے سے ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے؟ بیٹھ جاؤ۔ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا تم کھانے کو کچھ لوگے؟ نہیں شکریہ، میں پہلے ہی کھا چکا ہوں۔ نتالیہ، تو پھر سگریٹ پی لو، یہ دیا سلائی رکھی ہے۔ اب موسم شاندار ہو گیا ہے، لیکن کل اتنی بارش تھی کہ پورا دن مزدوروں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تم نے سوکھی گھاس کتنی جمع کر لی، لیکن ذرا دیکھو، میں نے لالچ کر لیا اور پورا کھیت کٹوا لیا، اور اب مجھے اس بارے میں ذرا بھی خوشی نہیں ہو رہی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میری گھاس سڑ جائے گی۔ مجھے تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا ہے، تم نے تو شام کے وقت والی پوشاک پہن رکھی ہے۔ میں تو کبھی ایسا نہیں کرتی۔ کیا تم کسی ڈانس پارٹی میں کہیں جا رہے ہو؟ اگرچہ مجھے کہنا ہوگا کہ تم دکھنے میں پہلے سے بہتر لگ رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں بنے ٹھنے ہو؟ لماؤ جذباتی ہوئے۔ تم جانتی ہو محترمہ نتالیہ، سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنا من بنا لیا ہے کہ میں تم سے کہوں کہ تم میری پوری بات سن لو۔ سچ مچ تمہیں حیرانی ہوگی اور شاید غصہ بھی آئے گا، خود سے کہتا ہوا کہ کتنی خوفناک سردی ہے۔ نتالیہ، کیا بات ہے؟ تھوڑی خاموشی، کہو کیا بات ہے؟ لماؤ، میں اپنی بات مختصراً کہنے کی کوشش کروں گا۔ محترمہ نتالیہ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے لمبے عرصے سے، اصل میں میرے بچپن سے ہی
تمہارے خاندان کو جاننے کی خوش قسمتی حاصل ہوئی ہے۔ خدا کو پیاری ہو چکی میری خالہ اور اس کا خاوند، جن سے جیسا کہ تم جانتی ہو مجھے میری زمین ورثے میں ملی ہے، ہمیشہ ہی تمہارے والد اور تمہاری فوت ہو چکی والدہ کے لیے بہت ہی زیادہ احترام رکھا کرتے تھے۔ لماؤ اور چبکو کو خاندان کے لوگ ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی دوستانہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ محبت بڑا احترام رکھتے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ تم جانتی ہو میری زمین تمہاری زمین کے بالکل بغل میں ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میری آگزن میڈوز چراگاہ تمہاری سنوبر درختوں والی زمین کے ساتھ لگتی ہے۔ نٹالیا، تمہاری بات کاٹنے کے لیے تم مجھے معاف کرنا۔ تم کہہ رہے ہو میری آگزن میڈوز، لیکن کیا یہ زمین تمہاری ہے؟ لماؤ، ہاں میری ہے۔ نٹالیا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ آگزن میڈوز والی زمین ہماری ہے، تمہاری نہیں۔ لماؤ، نہیں میری ہے محترمہ نٹالیا۔ نٹالیا، واہ، اس کا مجھے پہلے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا۔ تم ایسا نتیجہ کیسے نکال سکتے ہو؟ لماؤ، کیسے؟ میں ان آگزن میڈوز والی زمین کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے سنوبر درختوں والی زمین اور برچ ووڈز اور برنٹ مارش میں پڑتی ہے۔ نٹالیا، ہاں وہ ہماری ہے۔ لماؤ، تمہیں غلطی ہے محترمہ نٹالیا، وہ میری ہے۔ نٹالیا، تھوڑی سوچ لو۔ ایوان، نٹالیا، تھوڑا سوچ لو۔ لماؤ، وہ کب سے تمہاری ہے؟ لماؤ، کتنی دیر سے؟ تب سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ نٹالیا، سچ مچ تم چاہتے ہو کہ میں اس بات کا بھروسہ کر لوں؟ لماؤ، لیکن محترمہ نٹالیا، تم تحریری دستاویز دیکھ سکتی ہو۔ آگزن میڈوز والی زمین، یہ سچ ہے کہ کسی وقت جھگڑے کا موضوع ہوا کرتی تھی، لیکن اب سبھی جانتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے۔ اس کے بارے میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ میری خالہ کی نانی نے تمہارے والد کے دادا کے مزدوروں کو اس کی چراگاہ کا ہمیشہ کے لیے مفت استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، جس کے بدلے میں انہیں اس کے لیے خالہ کی نانی کے لیے اینٹیں بنائی ہوئی تھی۔ تمہارے والد کے دادا کے مزدوروں نے 40 سال تک چراگاہ کا مفت استعمال کیا اور اسے اپنی ہی ملکیت سمجھنے کی ان کی عادت ہو گئی ہے۔ جب ایسا ہوا تو؟ نٹالیا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے دادا اور پردادا دونوں ایسا مانتے تھے کہ ان کی زمین برنٹ مارش تک پھیلی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آگزن میڈوز والی زمین ہماری ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بارے میں بحث کی کیا بات ہے۔ ایسا کرنا بالکل بے وقوفی والی بات ہے۔ میں تمہیں تحریری دستاویز دکھاؤں گا نٹالیا۔ نٹالیا، نہیں، تم صرف مزاح کر رہے ہو یا میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ زمین تقریباً 300 سال سے تھی اور پھر اچانک اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے۔ لماؤ، مجھے اپنے کانوں پر مشکل سے ہی یقین ہو رہا ہے۔ اس چراگاہ کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، یہ صرف 13 ایکڑ کے قریب بنتی ہے اور شاید 300 روبلز قیمت کی ہوگی، لیکن میں ناجائز بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اگرچہ کچھ بھی کہو، میں غیر واجب بات برداشت نہیں کر سکتی۔ لماؤ، میری پوری بات سن لو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں، تمہارے والد کے دادا کے مزدور، جیسا کہ تمہیں پہلے ہی سمجھانے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے، میری خالہ کے نانی کے لیے اینٹیں بنایا کرتے تھے۔ اب میری خالہ کے نانی نے انہیں خوش کرنے کے لیے۔ نٹالیا، مجھے خالہوں، داداؤں اور نانیوں کی کہانی کہ اس کہانی کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ چراگاہ ہماری ہے، بس یہی حقیقت ہے۔ لماؤ، میری ہے۔ نٹالیا، ہماری ہے۔ تم 2 دن لگاتار اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ تم جا کر 15 سوٹ اور جیکٹ پہن کر آ جاؤ، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یہ زمین ہماری ہے، ہماری ہے۔
مجھے تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے اور میں اپنی کوئی چیز دینا نہیں چاہتی ہوں. سن لیا؟ لماؤ نٹالیا، مجھے چراگاہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اصول کی بات کر رہا ہوں. اگر تم چاہو تو میں یہ تمہیں ایک تحفے کی شکل میں دے سکتا ہوں. نٹالیا، میں خود تمہیں یہ ایک تحفے کی شکل میں دے سکتی ہوں کیونکہ یہ میری ہے. تمہارا بات کرنے کا ڈھنگ لماؤ عجیب ہے. اگر بات کو بنا بڑھائے کہا جائے، اب تک ہم ہمیشہ تمہیں ایک اچھا پڑوسی، ایک دوست سمجھتے ہیں. پچھلے سال ہم نے تمہیں اپنی گاہنے مطلب بھوسا نکالنے والی مشین ادھار دی تھی. اگرچہ اس کی وجہ سے ہمیں خود اپنی گاہی کا کام نومبر تک ملتوی کرنا پڑا تھا، لیکن تم ہمارے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے ہم کوئی خانہ بدوش ہوں. مجھے میری ہی زمین تحفے میں دو گے؟ سچ مچ نہیں، یہ بالکل بھی پڑوسیوں والی بات نہیں ہے. میرے حساب سے یہ گستاخی کی بات ہے. اگر تم جاننا چاہتے ہو لماؤ، تو تم یہ ثابت کر رہی ہو کہ میں زمینیں ہڑپنے والا آدمی ہوں. میڈم، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی دوسرے کی زمین ہڑپ نہیں کی ہے، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھ پر کوئی ایسا کرنے کا الزام لگائے. جلدی سے سرائی کے پاس جاتا ہے اور اس میں سے کچھ پانی پیتا ہے. ہاگزن میڈوز میری ہی. نٹالیا، یہ سچ نہیں ہے، وہ ہماری ہے. لماؤ، میری ہی. نٹالیا، یہ سچ نہیں ہے، میں اسے ثابت کر دوں گی. میں اپنی کٹائی کرنے والوں مزدوروں کو آج ہی چراگاہ میں بھیج دوں گی. لماؤ، کیا؟ نٹالیا، میری کٹائی والے آج ہی وہاں پہنچ جائیں گے. لماؤ، میں انہیں یہ اپنے گھونسے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لگا دوں گا. نٹالیا، تمہاری یہ ہمت؟ لماؤ، اپنے دل کو زور سے پکڑتے ہوئے. ہاگزن میڈوز میری ہیں، سمجھتی ہو؟ میری ہیں. نٹالیا، مہربانی کر کے چلاؤ مت. تم اپنے گھر میں چلا چلا کر اپنا گلا پھاڑ سکتے ہو، لیکن یہاں مجھے تم سے کہنا ہوگا کہ خود کو قابو میں رکھو. لماؤ، میڈم، اگر میرا دل اس طرح خطرناک تیزی سے دھڑکنے نہ لگا ہوتا، اگر میرے پورے بدن کے اندر اتھل پتھل نہ مچی ہوئی ہوتی، تو میں تم سے الگ ڈھنگ سے بات کرتا. چلا کر بولا، ہاگزن میڈوز میری ہیں. نٹالیا، ہماری ہیں. لماؤ، میری. نٹالیا، ہماری. لماؤ، میری. چبکو اندر داخل ہوتا ہے. چبکو، کیا بات ہے؟ تم کس لیے چلا رہے ہو؟ نٹالیا، پاپا، مہربانی کر کے اس بھلے آدمی کو بتا دو کہ ہاگزن میڈوز کا مالک کون ہے، ہم یا وہ؟ چبکو لماؤ سے مخاطب ہو کر، میرے لاڈلے میڈوز ہماری ہیں. لماؤ، لیکن جناب، وہ آپ کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ معقول انسان بنیے. میری خالہ کی نانی نے آپ کے دادا کے مزدوروں کو میڈوز عارضی طور پر مفت استعمال کرنے کے لیے دی تھی. وہ مزدور 40 سالوں تک زمین کا استعمال کرتے رہے اور انہیں ایسی عادت پڑ گئی مانو یہ زمین ان کی اپنی ہو. جب ایسا ہوا تو چبکو، معاف کرنا میرے ہیرے، تم صرف یہی بات بھول کر رہے ہو کہ مزدور نے تمہاری نانی کو کوئی ادائیگی اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ میڈوز والی وہ زمین جھگڑے والی تھی اور وغیرہ وغیرہ. اور اب ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ زمین ہماری ہے. اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ تم نے نقشہ نہیں دیکھا ہے. لماؤ، میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ جگہ ہماری ہے. چبکو، تم اسے ثابت نہیں کر پاؤ گے میرے پیارے. لماؤ، میں کروں گا. چبکو، پیارے، اس طرح کیوں چلاتے ہو؟ تم صرف چلانے سے کچھ ثابت نہیں کر پاؤ گے. مجھے تمہاری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں اس چیز کو چھوڑنے کا کوئی خیال نہیں رکھتا جو میری ہے. میں کیوں چھوڑوں؟ اور تم جانتے ہو میرے بہت ہی عزیز، اگر تمہارا خیال اس بارے میں بحث کرتے رہنے کا ہے
तो मैं वो चरागाह वाली ज़मीन तुम्हें देने के बजाय मजदूरों को देना बेहतर समझूंगा, समझे? लम्हाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको किसी दूसरे की जायदाद किसी को देने का क्या हक है। चिबुको, तुम ये जान लो कि मुझे पता है कि मुझे क्या हक है और क्या नहीं है, क्योंकि अरे नौजवान, मुझे इस बात की आदत नहीं है कि मेरे साथ कोई ऐसे सुर में बात करे और वगैरह वगैरह। अरे नौजवान, तुमसे दोगुनी उम्र का हूँ और तुमसे कहता हूँ कि खुद को गुस्से में लाए बिना मुझसे बात करो और वगैरह वगैरह। लम्बाओ, नहीं, आप सिर्फ ये समझते हो कि मैं एक बेवकूफ़ आदमी हूँ और आप मुझे दबाना चाहते हो। आप मेरी ज़मीन को अपना कहते हो और फिर आप चाहते हो कि मैं आपसे सब्र और हलीमी से बात करूं। अच्छे पड़ोसी इस तरह का सलूक नहीं करते। चिबुको, आप कोई पड़ोसी नहीं हैं, आप तो छीना झपटी करने वाले हैं। चिबुको, क्या बात, क्या कहा तुमने? नटालिया, पापा, कटाई वालों को फौरन चरागाह में भेज दो। चिबुको, तुमने क्या कहा था हुजूर? नटालिया, ऑक्सन मीडोज हमारी हैं और मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। लम्बाओ, हम देख लेंगे। मैं इस मामले को कचहरी में ले जाऊंगा और फिर मैं दिखाऊंगा। चिबुको, कचहरी में? तुम इससे कचहरी ले जा सकते हो और वगैरह वगैरह ले जा सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें तो कचहरी में जाने के लिए मौके की तलाश रहती है और वगैरह वगैरह। अरे चालबाज, तुम्हारे खानदान के सब लोग ऐसे ही थे, वो सब के सब। लोमाओ, मेरे लोगों की फिक्र मत करो, सभी लोमोस इज्जतदार लोग रहे हैं और इनमें से कभी किसी एक पर गबन करने का मुकदमा नहीं चला है तुम्हारे दादा की तरह। चिबुको, तुम लोमों के खानदान में ही पागलपन रहा है, तुम सब में। नटालिया, सब सभी में। चिबुको, तुम्हारा नाना एक शराबी था और तुम्हारी छोटी खाला बिल्डर, मकान बनाकर बेचने वाली के साथ भाग गई थी और वगैरह वगैरह। लुमो, और आपकी माँ कुबड़ी थी। अपने दिल को कसकर पकड़ लेता है। मुझे मेरे अंदर बगल में कोई चीज नोच रही है। मेरा सर, बचाओ, पानी। चिबुको, तुम्हारा बाप एक बड़ा जुआरी था। नटालिया, और चुगली करने में तुम्हारी खाला की बराबरी करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। ज़ोमाओ, मेरा बायां पाँव सुन हो गया है, तुम एक मनसूबाबाज हो। आओ मेरा दिल। और ये एक खुला राज है कि पिछले चुनाव से पहले तुमने रिश्वत, मुझे तारे दिखने लगे हैं। मेरा हैट कहाँ है? नटालिया, कितनी घटिया बात है, कितनी बेईमानी, कितना कमीनापन है। चिबुको, और तुम सिर्फ एक हासिद, दोहरे चेहरे वाले मनसूबाबाज हो। हाँ बिल्कुल। लामाओ, मेरा हैट यहाँ है। मेरा दिल किधर जाऊं? दरवाज़ा किधर है? आओ, मेरे ख्याल में मैं मरने लगा हूँ। मेरा पाँव बिल्कुल सुन हो गया है। दरवाजे की तरफ चला जाता है। चिबुको, इसके पीछे पीछे जाते हुए, और दोबारा मेरे घर में पाँव मत रखना। नटालिया, ये मामला ले जाओ कचहरी, हम देख लेंगे। लोमो लड़खड़ाता हुआ बाहर चला जाता है। चिबुको, उसे शैतान की मार पड़े। नटालिया, कितना मक्कार आदमी है। ऐसा होने के बाद कोई आदमी पड़ोसियों पर कैसे भरोसा कर सकता है? चिबुको, मक्कारा बिचखाग, खेतों में परिंदों को डराने के लिए लगाया गया पुतला। नटालिया, राक्षस, पहले हमारी जमीन ले ली और फिर हमें गालियां देने की गुस्ताखी भी करता है। चिबुको, और वो अंधी मुर्गी जैसी शक्ल वाला, हाँ वो शलगम की शक्ल वाला भूत, शादी की पेशकश करने की अजीब बदतमीजी भी करता है और वगैरह वगैरह। कैसी बातें करता है? शादी की पेशकश? नटालिया,
कैसी पेशकश? चिबुको, हाँ, तुमसे शादी की पेशकश करने आया था। नटालिया, शादी की पेशकश करने? मेरे लिए? आपने पहले ये क्यों नहीं बताया? चिबुको, इसीलिए तो शाम वाली पोशाक पहनकर आया था। आलू का समोसा, झुर्रियां भरे चेहरे वाला फोड़ आदमी। नटालिया, मुझसे शादी की पेशकश करने? हाय, एक आराम कुर्सी में धड़ाम से गिरती है और उसे वापस लेकर आओ। वापस? हाय, उसे यहाँ लेकर आओ। चिबुको, किसे यहाँ लेकर आओ? नटालिया, जल्दी जल्दी, मेरी हालत खराब हो रही है, उसे लेकर आओ। रोने चिल्लाने लगती है। चिबुको, ये क्या है? तुम्हें क्या हो गया है? अपना सर पकड़ लेता है। मैं कितना दुखी आदमी हूँ। मैं खुद को गोली मार लूँगा। मैं खुद को फांसी लगा लूँगा। इस लड़की की वजह से हम तबाह हो गए। नटालिया, मैं मर रही हूँ, उसे लेकर आओ। चिबुको, आओ, जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, चिल्लाओ मत। भाग कर चला जाता है। इसके बाद थोड़ी देर खामोशी। नटालिया रोने चिल्लाने लगती है। नटालिया, उन्होंने मुझे क्या कर दिया? उसे वापस लेकर आओ, उसे लेकर आओ। थोड़ी खामोशी। चिबुको भागता हुआ अंदर आता है। चिबुको, वो आ रहा है, और वगैरह वगैरह। शैतान उसे ले जाए। आओ, उससे खुद बात कर लेना। मैं उससे बोलना नहीं चाहता। नटालिया रोती चिल्लाती हुई, उसे लेकर आओ। चिबुको चिल्लाते हुए, वो आ रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया है। कितनी मुसीबत है या खुदा, एक जवान लड़की का बाप होना। मैं अपना गला काट लूँगा, सचमुच ऐसा कर लूँगा। हमने उसे बुरा भला कहा, उसे गालियाँ दी, उसे बाहर भगा दिया, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। नटालिया, नहीं, आपकी वजह से। चिबुको, मैं तुमसे कह देता हूँ, ये मेरा कसूर नहीं है। लोमो दरवाजे पर दिखाई देता है, अब तुम खुद ही इससे बात कर लो। लोमो दाखिल होता है, थका हुआ सा दिखाई देता है। लोमो, मेरा दिल खतरनाक तौर से धक धक कर रहा है। मेरा पाँव सुन्न हो गया है। कोई चीज़ है जो मेरी बगल में मुझे नोच रही है। नटालिया, हमें माफ़ कर दो लोमो, हम सभी थोड़ा गर्मी में आ गए थे। अब मुझे याद आ गया, ऑक्सन मीडोज सचमुच तुम्हारी ही। लोमो, मेरा दिल खतरनाक तरीके से धड़क रहा है। मेरी चरागाहें, मेरी दोनों आबरू ईंट रही हैं। नटालिया, चरागाहें तुम्हारी ही? हाँ, तुम्हारी है। बैठ जाओ। दोनों बैठ जाते हैं। हम गलती पर थे। लोमो, मैं उसूल की वजह से ऐसा कह रहा था। मेरी ज़मीन की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं, लेकिन उसूलन। नटालिया, हाँ, उसूलन बिल्कुल ठीक बात है। अब आओ, कोई दूसरी बात करते हैं। लोमो, और इसीलिए भी क्योंकि मेरे पास सबूत हैं। मेरी खाला की नानी ने तुम्हारे वालिद के दादा के मजदूरों के लिए। नटालिया, हाँ हाँ, छोड़ो उस बात को। एक तरफ होकर खुद से, काश मुझे पता होता कि इससे बात कैसे शुरू करवाऊं। ऊंची आवाज में, क्या तुम जल्दी ही शिकार पर जाना शुरू करने वाले हो? लोमो, मैं सोच रहा हूँ कि कटाई का काम खत्म होने के बाद तीतर का शिकार करने जाया करूँ। मोहतरमा नटालिया, क्या तुमने सुना है? जरा सोचो, मुझ पर कितनी बड़ी बदबख्ती आन पड़ी थी। मेरा कुत्ता गैस, जिसे तुमने देखा ही है, लंगड़ा हो गया है। नटालिया, कितने दुख की बात है। वो कैसे? लोमो, पता नहीं कैसे, जरूर उसकी टांग में बल पड़ गया होगा, या किसी दूसरे कुत्ते ने उसे काट लिया होगा। आह भरता है। मेरा सबसे अच्छा कुत्ता, उस पर हुए खर्च की तो बात ही मत करो। मैंने मेरानो को उसके 125 रूबल दिए थे। लोमो, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे थे। नटालिया, मैं तो समझता हूँ ये बहुत सस्ते दाम थे। ये सब से बढ़िया किस्म का कुत्ता है। नटालिया, पापा ने हमारे स्क्वीज़र के लिए 50 रूबल दिए थे, और स्क्वीज़र गैस से कहीं ज़्यादा अच्छा है। लोमो,
स्क्वीज़र गैस से ज़्यादा अच्छा? कितना अजीब ख्याल है, हंसने लगता है। स्क्वीज़र गैस से ज़्यादा अच्छा है। नटालिया, बिला शक वो ज़्यादा अच्छा है। बिला शक स्क्वीज़र जो उन्हें थोड़ा और कर निकाल सकता है, लेकिन जहाँ तक उसकी खूबियों और नस्ल का ताल्लुक है, वो किसी भी दूसरे कुत्ते से अच्छा है। उस कुत्ते से भी जो वेल्चन टस्की के पास है। लंबाओ, माफ करना नतालिया, लेकिन तुम भूल रही हो कि वो कुत्ता ऊंचे जबड़े वाला है, और ऊंचे जबड़े का हमेशा मतलब होता है कि वो कुत्ता एक घटिया किस्म का शिकारी कुत्ता है। नटालिया, क्या उसका जबड़ा ऊंचा है? मैं तो पहली बार तुमसे सुन रही हूँ। लंबाओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसका नीचे वाला जबड़ा उसके ऊपर वाले जबड़े से छोटा है। नटालिया, क्या तुमने उसे नाप कर देखा है? लंबाओ, हाँ, शिकार का पीछा करने के लिए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम उससे किसी चीज को पकड़वाना चाहते हो। नटालिया, पहली बात तो ये कि हमारा स्क्वीज़र एक आला नस्ल का जानवर है, हार्नेस और चीजों का बेटा है, जबकि तुम्हारे कुत्ते का नस्ल का कोई अंदाज नहीं है। वो बूढ़ा है और देखने में उतना ही भद्दा लगता है जितना कि टांगा हाँकने वाला कोई घिसा पिटा घोड़ा। लंबाओ, वो बूढ़ा है, लेकिन मैं उसे 5 स्क्वीज़रों के बदले भी नहीं दूंगा। हाँ, ऐसी बातें तुम कैसे कर सकती हो? गैस तो एक बढ़िया कुत्ता है। जहाँ तक स्क्वीज़र का ताल्लुक है, तो हाँ, उसके बारे में तो बहस करना ही बहुत मज़ाया बात लगती है। तुम जिससे भी देख लो, उसके पास स्क्वीज़र जैसा कुत्ता होगा। तुम ऐसे कुत्ते तकरीबन हर झाड़ी के पास बैठे हुए देख सकती हो। उसके लिए 25 रूबल देना भी एक बड़ी कीमत होगी। नटालिया, क्या लम्बो, आज तुम्हारे अंदर कोई झगड़ा करने वाला भूत घुस बैठा है? पहले तुम ये ड्रामा कर रहे थे कि चरागाहें तुम्हारी हैं, और अब तुम ये कह रहे हो कि गैस स्क्वीज़र से बेहतर है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो कहते कुछ हों लेकिन उनका मतलब कुछ और हो, क्योंकि तुम ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे बेकार के गैस की निस्बत स्क्वीज़र 100 गुना बेहतर है। तुम ऐसा क्यों कहना चाहते हो कि वो गैस से ज़्यादा अच्छा नहीं है? लंबाओ, मेरे ख्याल में नटालिया, तुम मुझे या तो अंधा समझती हो या बेवकूफ़। तुम्हें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि स्क्वीज़र का जबड़ा ऊंचा है। नटालिया, ये सच नहीं है। लंबाओ, ऐसा ही है। नटालिया, ये सच नहीं है। लंबाओ, मैडम, तुम चला क्यों रही हो? नटालिया, बकवास क्यों कर रहे हो? कितनी खौफनाक बात है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे गैस को गोली मारकर ख़त्म कर देना चाहिए, और तुम उसका मुकाबला स्क्वीज़र के साथ कर रहे हो। लंबाओ, माफ़ करना, मैं इस बहस को जारी नहीं रख सकता। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा है। नटालिया, मैंने देखा है कि ऐसे शिकारी जो सबसे ज़्यादा बहस करते हैं, उन्हें सबसे कम इल्म होता है। लंबाओ, मैडम, मेहरबानी करके खामोश हो जाइए। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो। नटालिया, मैं तब तक अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी जब तक तुम इस बात को मान नहीं लेते कि स्क्वीज़र गैस से 100 गुना बेहतर है। लंबाओ, 100 गुना घटिया है। तुम्हारा स्क्वीज़र फांसी पर लटक जाए, उसका सर, उसकी आंखें, उसके कांधे। नटालिया, तुम्हारे बेकार गैस को लटकाने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही आधा मरा हुआ है। लंबाओ, रोने लगता है, अपना मुंह बंद रखो, मेरा दिल फट रहा है। नटालिया, मैं मुंह बंद नहीं रखूंगी। चिबको अंदर दाखिल होता है। चिबको, अब क्या बात है? नटालिया, पापा, हमें सच सच बताओ, कौन सा कुत्ता बेहतर है, हमारा स्क्वीज़र या इसका गैस? लंबाओ चिबुकू से कहता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे सिर्फ एक बात बता दो, क्या आपका स्क्वीज़र का जबड़ा ऊंचा है या नहीं? हाँ या ना? चिबुको, और मान लो ऐसा है, उसे क्या फर्क पड़ता है? ये होते हुए भी वो
इस इलाके में सबसे बढ़िया कुत्ता है और वगैरह वगैरह। लमाओ, लेकिन क्या मेरा गेस उससे बेहतर नहीं? आप सच सच बताइए। चिबुकाओ, खुद को ज्यादा जोश मत दिलाओ मेरे लाल, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गेस में यकीनी तौर पर उसकी अपनी खूबियां हैं। वो खालिस नस्ल का है, अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है, उसकी पसलियां अच्छी फूली हुई हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम सच्ची बात जानना चाहते हो, उस कुत्ते में 2 खामियां हैं। वो बूढ़ा है और उसकी थूथनी छोटी है। लमाओ, माफ करना मेरा दिल, हम सच्चाइयों पर मबनी बात करें। आपको याद होगा कि मारोसिंसकी वाले शिकार के दौरान मेरा गेस नवाब के कुत्ते के साथ साथ बिल्कुल बराबरी के साथ भागता था, जबकि आपका स्क्वीजर 2 किलोमीटर पीछे रह गया था। चिबुकाओ, वो पीछे इसलिए रह गया था क्योंकि नवाब के कुत्ते भगाने वाले आदमी ने उसे अपने चाबुक से मारा था। लमाओ, और उसके ऐसा करने की क्या खासी वजह थी? कुत्ते एक लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे, जबकि स्क्वीजर ने जाकर एक भेड़ को परेशान करना शुरू कर दिया था। चिबुकाओ, यह सच नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए इसी वजह से हमें ये बहस करना बंद कर देना चाहिए। बहस तुमने शुरू कर दी थी क्योंकि हर आदमी दूसरे आदमी के कुत्तों से हसद करता है। हाँ, हम सब इसी किस्म के हैं। और जनाब, तुम इस ऐब के बिना नहीं हो। जो ही तुम इस तरह की बात शुरू करोगे तो दूसरा आदमी भी और वगैरह वगैरह। मुझे हर बात याद आती है, मुझे हर बात याद है। लमाओ, मुझे भी याद है। चिबुकाओ इसे चढ़ाते हुए, मुझे भी याद है। तुम्हें क्या याद है? लमाओ, मेरा दिल, मेरा पाँव सुन होने लगा है, मैं अब और नहीं। नटालिया चढ़ाते हुए, मेरा दिल, तुम किस तरह के शिकारी हो? तुम्हें तो जाकर रसोई घर के चूल्हे के ऊपर लेट जाना चाहिए और वहां काले भेड़ों को पकड़ना चाहिए और लोमड़ों के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। मेरा दिल। चिबुकाओ, हाँ सचमुच, हाँ सचमुच। तुम किस तरह के शिकारी हो? किसी भी तरह से नहीं। तुम्हें अपने दिल की तेज धड़कनें लेकर अपने घर पर बैठे रहना चाहिए और शिकारी जानवरों को ढूंढते नहीं फिरना चाहिए। तुम शिकार करने के लिए जाते हो, लेकिन तुम वहां सिर्फ लोगों के साथ बहस करने के लिए जाते हो और उनके कुत्तों में दाखिल अंदाजी करने के लिए और वगैरह वगैरह। आओ इस मौजू को बदल ही लें, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। तुम एक शिकारी बिल्कुल नहीं हो, किसी भी तरह से नहीं। लमाओ, और क्या आप एक शिकारी हैं? आप सिर्फ उस नवाब के साथ करीब होने के लिए और मंसूबे बनाने के लिए जाते हो। मेरा दिल, आप एक मंसूबाबाज हैं। चिबुकाओ, क्या मैं एक मंसूबाबाज हूँ? चिल्लाता है। बकवास बंद करो। लमाओ, मंसूबाबाज। चिबुकाओ, साला कुत्ते का बच्चा। लमाओ, बूढ़ा चूहा, धोखेबाज। चिबुकाओ, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें एक तीतर की गोली मार दूंगा, अहमक कहीं का। लमाओ, हर कोई जानता है क्या? आओ मेरा दिल, तुम्हारी मरहूम बीवी तुम्हें पीटा करती थी। मेरे पाँव, मेरी कनपटियाँ, उनमें से चिंगारियाँ निकल रही हैं। मैं गिर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ। चिबुकाओ, और तुम्हारी नौकरानी तुम्हें अपने जूतों के नीचे रखती थी। लमाओ, लो लो लो, मेरा दिल फट रहा है, मेरा कांधा अलग होने लगा है। मेरा कांधा कहाँ है? मैं मर रहा हूँ। एक आराम कुर्सी में गिरता है। कोई डॉक्टर बुलाओ। और बेहोश होकर लुढ़क जाता है। चिबुकाओ, साला छोकरा, जनाना किस्म का आदमी, अहमक, पागल। मेरी तबीयत खराब होने लगी है, पानी पीता है, मैं बीमार हो रहा हूँ। नटालिया, तुम किस तरह की शिकारी हो? तुम तो एक घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते हो। और अपने वालिद से, पापा उसे क्या हो गया है? पापा देखिए, पापा चिल्लाकर बोलती है। लमाओ, वो तो मर गया है। चिबुकाओ, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, हवा आने दो। नटालिया, लमाओ मर गया है। लमाओ को आस्तीन से खींचती है। आइवान मिसिलिच, ऐसे आइवान मिसिलिच, तुमने मुझे क्या कर दिया है? वो तो मर गया है। एक आराम कुर्सी में गिर जाती है।
डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, पागलों की तरह रोने लगती है। चिबुको, अब ये क्या हो गया है, क्या बात हो गई है? नटालिया रोती हुई, वो मर गया है, मर गया है। चिबुको, कौन मर गया है? लामाओ की तरफ देखता है, वाकई मर गया है? पक्की बात है, पानी लाओ, डॉक्टर बुलाओ। एक गिलास उठाकर लामाओ के मुंह के पास लाता है। पानी पी लो। नहीं, वो नहीं पी रहा है, इसका मतलब वो मर गया है, और वगैरह वगैरह। मुझसे ज़्यादा दुखी कौन हो सकता है? मैं अपने दिमाग में एक गोली क्यों नहीं मार लेता हूँ? मैंने अब तक अपना गला क्यों नहीं काट लिया है? मैं किस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ? मुझे एक चाकू ला दो, मुझे एक पिस्तौल ला दो। लमाओ हिलता है, वो होश में आ रहा मालूम होता है। कुछ पानी पी लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। लमाओ, मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, मैं कहाँ हूँ? चिबुको, जल्दी करो और शादी कर लो, हाँ तुम्हें शैतान ले जाए। वो तैयार खड़ी है, वो लामो का हाथ पकड़कर अपनी बेटी के हाथ में दे देता है। वो तैयार है, और वगैरह वगैरह। मैं तुम्हें अपनी दुआएं देता हूँ, और वगैरह वगैरह। सिर्फ मुझे चैन से रहने दो। लमाओ ऊपर उठते हुए, आह क्या है, कैसे है? चिबुको, वो तैयार है, सुना, अब चूम लो और जहन्नम में जाओ। नटालिया रोते हुए, वो जिंदा है, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। चिबुको, एक दूसरे को चूमो। लमाओ, आह किसे चूमूं? वो एक दूसरे को चूमते हैं। बहुत बढ़िया, माफ कीजिए, ये सब किस लिए हो रहा है? आह अब मुझे समझ में आने लगा। मेरा दिल, तारे, मैं खुश हूँ। नतालिया इसका हाथ चूमता है, मेरा पाँव सुन्न हो गया है। नतालिया, मैं भी खुश हूँ। चिबुको, मेरे कांधों से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। उफ। नतालिया, लेकिन फिर भी तुम्हें यह मानना होगा, गैस स्क्वीजर से घटिया है। लमाओ, बढ़िया है। नटालिया, घटिया है। चिबुको, ठीक है, ये भी एक तरीका है तुम्हारी जिंदगी के मजे शुरू होने का। कुछ शैंपेन ले लो। लमाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। नटालिया, ज्यादा घटिया है, घटिया है, घटिया है। चिबुको, उसे खामोश करते हुए, वो चिल्लाते हुए, शैंपेन लाओ, शैंपेन लाओ। इतने में पर्दा गिर जाता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।